दुनिया भर में तिजारत और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सालाना 31,000 ट्रेड एग्जीबिशंस मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें 50 लाख से जायद फैक्ट्रियां और कारोबार अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश करते हैं। इन एग्जीबिशंस को 35 करोड़ से जायद अफराद विजिट करते हैं, जिनमें सयाह और बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं। इन तमाम एग्जीबिशंस को मुनक्किद करने पर सिर्फ 14 अरब डॉलर्स लागत आती है, लेकिन इन एग्जीबिशंस में मुख्तलिफ कारोबारों के दरमियान होने वाली शराकत दारी सालाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड को जन्म देती है। इसकी एक ताज़ा मिसाल हमारे ब्रादर मुल्क यूएई की है, जिसने गुज़िश्ता साल दुबई एक्सपो 2020 मुनक्किद की, जिस पर उनकी टोटल लागत 7 अरब डॉलर्स आई, लेकिन उसके एवज उन्हें कितना मुनाफा हुआ? 42 अरब डॉलर्स उनकी जीडीपी में ऐड हुआ है। सिर्फ 6 माह के अरसे में 2.5 करोड़ लोगों ने इस एक्सपो को विजिट किया। वहां अरबों डॉलर्स की सयाहत ने फरोग पाया, होटल्स बुकिंग हुई, खाया पिया गया, शॉपिंग हुई और उसके बाद जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए कारोबारी वफूद के दरमियान शराकत दारी हुई, बिजनेस डील्स हुई, वो अरबों डॉलर्स की हैं। इवन पाकिस्तानी हुकूमत का क्लेम यह है कि उसने भी कई अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क लाने के लिए दुबई में मुआहदे किए थे। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के अंदर इस तरह की इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस करवाना शुरू करे तो हमारी एक्सपोर्ट्स चंद सालों के अंदर 30 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर्स हो सकती हैं। और ये क्लेम हम नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस मुनक्किद करवाने वाले डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, मुल्क में लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और हमारी सनत का पहिया चल सकता है। मेन एग्जीबिशन की स्ट्रेटजी जो हमारी है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो है वो आप समझ लिए जो हमारे डेटाबेस के हिसाब से अराउंड 25,000 है, जो कि अराउंड 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 3 मिलियन एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो काम छोटे कारखाने, ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर होते हैं, यानी ये माल बनाते हैं और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। थोड़ा सब एक्सपोर्ट करे तो वो कतरा कतरा समुंदर बन जाता है, तो आपका एक्सपोर्ट 10 टाइम्स बढ़ सकता है अगर एसएमईज को भी इन्वॉल्व कर लें एक्सपोर्ट के अंदर, चाहे छोटी क्वांटिटी में हो। मैं गारंटी कर रहा हूं अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेशन और इनेबलेशन करे, इससे उसने प्रॉफिट ना कमाए, तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो आज 32 या 30 बिलियन डॉलर है, ये मिनिमम 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हमारा अलमिया ये भी है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ हमेशा मराद बड़े बड़े कारखानों वालों को मिलती हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे कारखानों वालों को कोई खास मराद सपोर्ट नहीं मिलती। ना बैंक उनको फैसिलिटेट करता है, ना रियासत करती है, ना टी डैप वाले करते हैं। ऐसा ही है जी। तो उसके अंदर इसको देखते हुए हमने क्या किया है कि ये एसएमईज को अगर मराद बड़ी मिल भी जाए ना, इनका कनेक्टिविटी नहीं है फॉरेनर से, बिल्कुल, तो उसके लिए चाइना ने एग्जीबिशन स्ट्रेटजी आज से 35-40 साल पहले किया था। उसके तहत क्या किया उन्होंने, चाइना ने दुनिया वालों को चाइना बुलाया और वहां एसएमईज को उनसे मिलवाया, तो ये लोग भी एक्सपोर्ट करने लगे। सेम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं कि इनको दुनिया जाने की जरूरत नहीं है। हमने आप देखिए 510 फॉरेनर्स अभी आए, एक साल में 7,000 फॉरेनर आते हैं पाकिस्तान में हमारी एग्जीबिशन में सिर्फ। उनको हम एसएमईज सारे आप यहाँ देख रहे हैं, सारे एसएमईज भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, ये उनसे इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे फिर ज्वाइंट वेंचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, और असल बात है हमारे पास बहुत रॉ मटेरियल है, हमारे पास चीप लेबर है, इसको वैल्यू एडिशन करने के लिए इनको ज्वाइंट वेंचर चाहिए। तो इस वक्त दुनिया वाले पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मशीनरी और टेक्नोलॉजी की शक्ल में। हमारे पास रॉ मटेरियल और चीप लेबर है और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, उनसे जॉइंट वेंचर करके, और फिर दुनिया के अंदर एटलीस्ट रीजन में तो एक्सपोर्ट बढ़ाएं अपना। डॉक्टर साहब, ये आपके पास जो बेलारूस से लोग आए, चाइना से आए, इटली से आए, हमने ईरान से देखे, आया वो पाकिस्तान, टर्की बड़ा हम लोग, ये तमाम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राजी है। उनका क्या पाकिस्तान को देखने के बाद रिएक्शन क्या है? देखिए इसमें दो वैरायटी है। एक तो
ये जो पाकिस्तान में है, अभी उन्होंने कमेंट दिया है वहां पर कि भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये पाकिस्तान, इस जो हमने परसेप्शन हमारा ये था कि यहाँ तो बस लॉ एंड ऑर्डर, ये वो, हर वक्त हर गली में बम धमाका हो रहा है। वो ये कह रहे हैं मैं तो यहाँ आ रहा हूँ, हर जगह मूव कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, शॉपिंग भी कर रहा हूँ, कोई जरा सा भी मसला नहीं है। तो हमें ऐसा परसेप्शन पाकिस्तान का आप लोगों को चेंज करना चाहिए। तो परसेप्शन यही प्रैक्टिकल स्टेप से चेंज होगा, वरना जबानी हम लेटर लिखते रहे कि पाकिस्तान जन्नत है, आ जाओ, नहीं आएगा। एग्जीबिशन इंडस्ट्री में वो बिजनेस करने आते हैं, बिजनेस में ये विन विन डील होती है, वन वे नहीं होता। हम फॉरेनर से कहते हैं आप खाली इन्वेस्टमेंट कर दो, वो कहे भाई मुझे विन विन डील तो बताओ। तो ये देखते हैं जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, चीप लेबर है, मशीनरी उनकी, तो इस तरह से वो उनकी भी मशीनरी बिकेगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो विन विन डील बनेगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक्सपो सेंटर्स का किरदार किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में कितना होता है? ओहो, ये तो आपने बहुत जबरदस्त बात कर दी। देखिए होल वर्ल्ड के अंदर जो है B2B एक्टिविटी जो होती है, ये 76% है B2B एक्टिविटी, यानी बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से लेन देन करता है। हाँ, ये 76%। हाँ, 76% है इन टर्म्स ऑफ मनी वॉल्यूम। 24% है वो B2C है, यानी कि कारोबार, बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट रिटेलर को। तो एक होती है मेला वगैरह, यहाँ पे वो B2C होती है। हमारी सारी एक्टिविटी जो है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ जो डीलें बनती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर बनती है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, और उससे अल्टीमेटली एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, वो बिलियंस के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है। तो इसलिए एक्सपो सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये 510 फॉरेनर को मैं कहता कि आप पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान जन्नत है, वो कभी भी नहीं आते। लेकिन हमने ये एग्जीबिशन किया, तो एग्जीबिशन में बूथ लगा रहे हैं, वो डॉलर में हमको पे कर रहे हैं, और यहाँ पे बूथ लगा रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि अभी तो हमने जो एक सर्वे किया, तो 510 लोगों ने तकरीबन, बिजनेस टूरिज्म हमारा बढ़ा 7.5 मिलियन $। हर बंदे ने मिनिमम $15,000 खर्च किया इस पाकिस्तान के अंदर, चाहे होटल हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे बूथ हो, चाहे कोई यहाँ से कोई लोग जाना चाह रहे हैं अभी लाहौर, यहाँ से सियालकोट, यहाँ से फैसलाबाद, कि भाई हमें वहां जाकर के बिजनेस मीटिंग करनी है, क्योंकि वहां से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए हमने यहाँ एक्टिविटी की, तो वहां से लोग, पंजाब से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हाँ, बहुत जगह आए हुए हैं, लाहौर के लोग आए हुए हैं जिन्होंने बूथ लगाया हुआ है यहाँ पर, और फैसलाबाद के लोग आए हुए हैं, सारे ये B2B मीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमने पाकिस्तान को कवर करने के लिए 50% कराची कवर करता है, 50% लाहौर कवर करता है। क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिर्फ 2 एक्सपो सेंटर्स हैं। जी, जनरल एक्सपो सेंटर। जी, एक्चुअली सिर्फ कराची में है एक्सपो सेंटर और लाहौर एक्सपो सेंटर। बाकी एक कल्चरल सेंटर है, चाइना पार्क, चाइना कल्चरल सेंटर इस्लामाबाद में, छोटा सा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का, उसमें एक्टिविटी हो नहीं सकती। और एक फैसलाबाद का अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। हालांकि गुजरावाला पूरा डिवीजन रहता है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन वहां पर कोई एक्सपो सेंटर नहीं है। सियालकोट वाले भी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एलोकेटेड जमीन भी एलोकेट है एक्सपो सेंटर की फॉर इस्लामामाबाद। और एक्सपो सेंटर में बहुत खर्चा डॉक्टर साहब नहीं होता? हाँ, ये तो बनी बनाई शेड होता है, आपने बना दिया यहाँ पर, जैसे हैंगर होते हैं वैसे बन जाता है, 6 महीने में बन जाता है। अगर जमीन है 6 महीने में एक्सपो सेंटर बन जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, हम 76 साल में फोकस उधर गवर्नमेंट कर ले तो बहुत सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आपको कहती हो, मैं अजम्पशन दे रहा हूँ जी, कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान की सारी जितनी एग्जीबिशंस हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, उनको टैकल करें, तो आप इसमें कितने गुना इंक्रीज ला सकते हैं? देखिए क्या कहते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूँ किसी की भी मोनोपोली होने की, है ना। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं मोनोपोलाइज करके और एक कार्टेल बना लूं कि भाई अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ। गवर्नमेंट को ओवरऑल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। आज फर्ज कीजिए ये B2B एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाले फर्ज की 10 कंपनीज हैं, तो ये 10 नहीं होना चाहिए, ये 500 होनी चाहिए। जब ये 500 होंगी तो एग्जीबिशन भी 5000 होंगी यहाँ पर। तो जितने हैंड ज्यादा होंगे ना, हर कोई छोटे लेवल से स्टार्ट करेगा, ऐसा ऐसा बड़ा होगा। यही टेक्सटाइल एशिया आप देखिए कि पहले हम करते थे तो हमारा एक हॉल में होता था, अब ये हमारे 6 हॉल भी कम पड़ रहे हैं, सारे भरे माशाल्लाह, सारे भरे हुए यहाँ पे। ये तो ये इस तरह से ग्रोथ होती है, नंबर बहुत होना चाहिए। मैं गारंटी कर रहा हूँ अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेशन और इनेबलेशन करे, इससे उसने प्रॉफिट ना कमाए, तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो आज 32 या 30 बिलियन डॉलर है, ये मिनिमम $100 बिलियन हो जाएगा। वाह, सिर्फ फैसिलिटेशन करने से। जी, फैसिलिटेशन करने से यहाँ पर। और सिक्योरिटी डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी बड़ा वो देखिए, फैसिलिटेशन ये होता है ना, गवर्नमेंट का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट का काम होता है कि भाई उस टाइम पीरियड में लाइट ना जाए। गवर्नमेंट का काम होता है क्या करते हैं कि भाई उनको ये
छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पर वो उनको फैसिलिटेट कर दे, एयरपोर्ट पे फैसिलिटेशन कर दे, यहाँ पर वहां उनको ट्रबल ना हो, वीजा फास्ट ट्रैक में दिलवा दे। ये सब छोटी गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हम खुद जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये टीडैप वगैरह है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता है। तो जब ये अपनी एग्जीबिशन करते हैं तो इनको जरूरत नहीं करने की, ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें तो होगा क्या, ये पैसा अपना बचा लेंगे जो अभी स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मनी सेव इज ऑल्सो मनी अर्न। हमारे 510 फॉरेनर आए हुए, किसी एक को मैंने ना एयरलाइन टिकट दिया है ना होटल स्टे दिया हुआ है, ना करें जी, किसी एक को नहीं दिया। सारे अपनी कॉस्ट पे आए हुए हैं, ये पाकिस्तान में 5 स्टार में रह रहे हैं, सारे बुक हैं इस वक्त होटल, एक $200 यहाँ पे कर रहे हैं एक नाइट का। तो ये $200 यहाँ दे रहे हैं तो मुल्क में तो डॉलर आ रहा है ना उससे यहाँ पर। लेकिन इनके साथ जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन आया हुआ है, आप बता रहे थे फैसलाबाद से, जी वो तो लगा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि वही उनसे जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, टीडैप हो, यहाँ पर आपने कोई एग्जीबिशन प्लान करना है तो प्राइवेट सेक्टर के मैं हूँ कोई हो, उससे कोलैबोरेट कर लें तो आपकी कॉस्ट जो है ना मिनिमम आधी हो जाएगी, बता रहा हूँ आपसे ये। और किसी को भी फ्री एयरलाइन टिकट, फ्री होटल न दे। ये जो कंपनीज आती है, एक एक कंपनी ये $200 मिलियन का बिजनेस कर रही है, उसको आपने एयरलाइन टिकट ये $2-3 खर्च कर दिया आपने, एक तो मुल्क का पैसा गया, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, और उसके लिए पीनट्स है, उसके लिए पीनट है। वो तो कह रहा है मुझे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप बता रहे हैं तो मैं खुद एयरलाइन टिकट लेके आऊंगा। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक चाइनीज कंपनी है जिसने 8 महीने पहले वहां पर उसने 225 एमिरेट्स एयरलाइन से टिकट पाकिस्तान आने के लिए ब्लॉक कर लिया था। अच्छा। हाँ, और वो पूरा जहाज में कौन चला, उसी के लोग 2 जहाज के अंदर सारे आ गए 200। अब वो यहाँ पे आए तो यकीनन कल को पीआईए भी चाइना आ जाएगी तो पीआईए को पे करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये मेरा कहना है कि इस तरह से ये 8-9 महीने पहले, मैं इसलिए कहता हूँ टीडैप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि मुझे 3 साल की डेट दे दे, क्योंकि बाहर वाला 2 साल पहले प्लान करता है, क्योंकि उन्होंने दरमियान में 50 और एग्जीबिशन भुगतानी होती है, कोई दुबई के अंदर, कोई मस्कत के अंदर। अभी जो यहाँ डेलीगेशन आया हुआ है वो चाइना से पहले गए बांग्लादेश आए पाकिस्तान, अब कह रहे हैं यहाँ से हम दुबई जाएंगे और फिर चाइना वापस जाएंगे। तो ये प्लानिंग उनको जो है ना बल्क में टिकट खरीदने की, ये 2 साल पहले प्लान करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे जॉब्स बड़ी क्रिएट होती है, मैंने ये सीखा है इससे, एग्जीबिशन इंडस्ट्री से, तरखान और इलेक्ट्रिशियन और कौन इसके अंदर 50 इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्रीज अटैच है। आप ये देखिए ना, होटल की ऑक्यूपेंसी इस वक्त मोर देन 100% है। तो होटल में जितनी सप्लाई चेन होती है वो बढ़ गई यहाँ पर, खाना प्रोवाइड करने वाले, कपड़े इस तरह से 6 महीने के लिए यहाँ कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एयर कंप्रेसर वाले, पेंटर वाले, पेनाफ्लेक्स वाले, सबको हायर हम करते हैं। तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है यहाँ पर और इंटरेक्शन होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, कराची से हम आपके लिए खुसूसी तौर पर लेकर आए, और इसमें मैं कहूँगा डॉक्टर साहब और उनकी टीम की खुसूसी काविश है कि हम जैसों को लाहौर से लाना, उनसे काम करवाना, और फिर हमें एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाना, एक वो इंडस्ट्री जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, एग्जीबिशन करवाने की इंडस्ट्री, ट्रेड फेयर्स कराने की इंडस्ट्री। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे लोग इनिशिएटिव लेते रहेंगे, अपनी जान मारते रहेंगे और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए, रिच बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।